ये विशेष रूप से विक्रमादित्य के बारे में दो कहानियां ग्रंथ जो है ना प्रसिद्ध हैं। पहली है बेताल पतीसी, जिसमें 25 कहानियां हैं। दूसरी है सिंहासन बतीसी। उसका किस्सा है ये कि कोई टीला था, वो टीले पे कोई चरवाया, पशु चराने वाला जात डया तो वहां बैठते ही बोला कि न्याय कराओ, किसी से कोई फैसला कहीं रुक रहा हो तो मैं करूंगा। और जन 2-4 उसके पास अपवाद आए भी, तो उसने तुरंत फैसले कर दिए तो ये धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई, काफी मेला लगने लगा वहां फैसला लेने वालों का। तो राजा भोज का उस समय राज्य था उज्जैन में। तो कई पीढ़ियों के बाद राजा वीर विक्रमादित्य के ही वंशज थे, ये भी राजा भोज भी पंवार राजा थे। अच्छा। हाँ। तो इन्होंने उस टीले को खुदवा लिया। खुदवा तो एक सिंहासन निकला संगमरमर से, उसके ऊपर बड़ी पत्तीकारी करी हुई मिस्त्रियों की, बड़ी अकदे टाइम की कलाकारों की। तो 32 परियां उस सिंहासन को उठाए हुए, ऐसे सिंहासन को उठाए हुए। तो राजा भोज ने उसको साफ सूफ करा करके बैठन लगे, गंगा जल वगैरह छिड़कवा के मंत्रोच्चार करवाने के बाद बैठे तो एक परी उनमें से प्रकट हो गई। उन्होंने देखो राजन, इसके ऊपर बैठने वाला जो था ना, ऐसा राजा था, क्या आप ऐसे हैं? इसी तरह से पढ़ते पढ़ते आप 28वीं कहानी बच ले जाइए इस सिंहासन बतीसी में। उसमें ये कथा है आपकी खांडेराव परी। अच्छा, ये सिंहासन बतीसी से ली गई है, जो कि पंडित विष्णु दत्त की लिखी है। हाँ, पंचतंत्र भी लिखा उन्होंने, उन्हीं की कथाएं हैं ये। सिंहासन बतीसी से लिया गया सांग है ये, काफी प्रसिद्ध है, पंडित मांगेराम जी ने भी लिया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई इस प्रकार की तिलस्मी कहानियां ना लोग मनोरंजन के लिए तो सुन लेते हैं जितना मुश्किल हो जाए, लेकिन हमारे पूर्वज उनके बारे में जो भी कुछ कथा गया वो एक मतलब उदाहरण बन गए हमारे लिए। उनकी बहुत से जो न्याय के किस्से हैं वो भी उदाहरण बन गए हमारा समाज को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे गुरु जी का हरजम मुसद्दी लाल जी, वेद व्यास जी कथ गए भारत का प्रमाण, सत्पुरुषों की कीर्ति हो सुनने से कल्याण। के सत्पुरुषों की जो कीर्ति है, जो कथा है उनकी बनाई हुई, उनको हम अंगीकार करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं। उनका फायदा क्या है कि उनका जो चरित्र चित्रण था उसको अपने जीवन में धार लो। अपराध करने का तो मतलब है कोई उन कथाओं में घुसने के बाद किसी किस्म का भी। अध्यात्म सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी शक्ति भी है, कोई कर सका तो। पंडित लक्ष्मीचंद जी का कवित्व जो है सारा अध्यात्म से भरा है, शुरू से लेके अंतिम तक सारे का सारा। कहीं कोई सा भजन या रागनी उठा के देख लो, उसमें कोई ना कोई ऐसी तत्व की। अरे भाई साहब, पंडित जी महाराज क्या बताएं, 400 तो आज कहावत प्रसिद्ध है उनके नाम से। हाँ, कहने दादा लक्ष्मी का है, कहने दादा लक्ष्मी का है। 400 कहावत, कम से कम 250 लोकोक्ति जो पूरी लाइन में दे रखी है, कई भजनों में, कई रागनियों में पूरी लाइन में दे रखी है लोकोक्ति। तो हमारे जो ग्रंथ ये तो खरे विषय बना दिया। चेयर की स्थापना होगी हमारे एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में। क्या है ये, एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लक्ष्मीचंद चेयर की स्थापना होगी विश्वविद्यालयों में, क्योंकि वो गुणी थे इतने। तो जो तुलसीदास जी की रामायण आती है आपकी MA तक आती कंपलसरी हिंदी में, उसी प्रकार से कबीर जी के दोहे हैं वह भी आते हैं, उनकी भी रचनाओं से। इसी तरह से लक्ष्मीचंद जी की कुछ रागनियों के अंश हमारे MA तक पाठ्यक्रम में दे दी। हिंदी के उसमें दे रखे हैं, दे रखे हैं। तो किसी महान कवि की रचनाएं वहां शामिल की जाती, वैसे नहीं मनमाई उसकी दे दी। और गढ़े हुए हैं, कोई से दिखा देने किसी की। हाँ, कवि तो कर देखे तो लक्ष्मीचंद तो लक्ष्मीचंद ही था। उनका तो कोई साहब कोई मुकाबला ही नहीं है। जी। हाँ, कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, एक चीज मैंने और बता दो जी। हाँ। ये लिखित रूप में बहुत सारी पुस्तक आई है उनकी। हाँ, खूब आई है। एक ये साहित्य अकादमी ने छपवाई, डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा जी द्वारा लिखित पंडित लक्ष्मीचंद ग्रंथावली। बिल्कुल। अच्छा, और भी कई ने लिखवाई। एक ही अपना कैथल तो छप्या करे, सुरेश जांगीर जी जिक्र कर रहा था आपसे। फिर रतन कोश आई। पहले भी। हाँ, रतन कोश आई।
हाँ। और 2-4 और हैं हाँ। जो मतलब कम प्रचलित हैं। लेकिन प्रमाणित सिर्फ आपकी ये करती है पंडित लक्ष्मी नारायण जी की जो पुस्तक है ना, रतन कोश, ये तो लवा लगाओ भी से उसी वे से अंश लेकर के नहीं ये वहां डाल भी रखे। अच्छा। और इसमें अच्छा दूसरी बात है कि ये पंडित लक्ष्मी नारायण जी ने खासियत ये थी कि अच्छे अच्छे विद्वान दोस्त उनके संग साथी बचे हुए थे, उन्हीं का साक्षात्कार लेकर के प्रमाणित करवाइए रागनी, इसलिए हम ज्यादा उन पे विश्वास मतलब पंडित लक्ष्मीचंद जी के जो चेले थे वो जीवित थे उस समय, जीवित थे, उनका संकट का वकड़वाई। रत्ती भी, धारे भी, तुल्ले भी, इसके अतिरिक्त कंधावले वाला भी था, उधर दुलेखा तक थे। तब शुरुआत हुई ना, तब तो दुलेखा इसका सबीर हुसैन के पिताजी जी तो बवाना से। अच्छा विशेष करके बड़े अच्छे संगीतकार भी थे, हम तो खैर उनकी सुनते हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि दुले खां जी के पास में कम से कम 6-7 दिन रुके। अच्छा बवाने में। हाँ उनका भी संग करे है। हाँ वो संग करे तभी ये जो सुनाई थी आपको। हाँ ये राधे श्याम ये सुनाई थी नहीं आपको, ये उन्हीं का दिया मसाला है। अच्छा 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 अच्छा। वो कहते थे देख रहा बेटा ये चीज खत्म होगी। हाँ सुनाओ खां साहब, मैं उन नौर भाई थे शौकीन थे कई चीजों के, खैर वो जिक्र करना मुझे वो स्वर्ग में हम नरक में है, ये वही शौकीन होया है करना संगीतकार तो बड़ा मजेदार था उनके साथ बैठना, गजब का। ये सौभाग्य की बात। हाँ बस सौभाग्य। उम्र तो मेरी खैर उच्छृंखलता वाली थी उस समय, ऐसा नहीं था कि भाई मैं न्यू था, अब तो बुजुर्ग हो गए, 17 साल की उम्र है, उस टाइम तो 18-19 साल की उम्र थी। लेकिन बस ये था कि संगीत के प्रति शुरू से ही रुचि होने का कारण और दूनी रुचि बढ़ेगी। और संगीत दुर्लभ था, आज वो है ही नहीं। अब मैं आपके सामने सुना रहा हूँ, दुर्लभ है हो गया। बताओ कौन सा गाता जो मैंने तरफ सुनाई, पंडित जी बताओ ना जी, सुनिए कौन हमने। वो गाता हो। हाँ जी भोजन बनवा दूं दाल रोटी भाइयों के लिए। ओ बाबा भैया चला लो आप, रात न काटो होना जो तुम्हारे बस की हो तो काट नहीं। राम बजो से राम बजो, मास्टर के में हो दिमाग में हरे कृष्ण हरे राम बजो श्याम। कल तो सांग है, वैसे भी समय नहीं मिलेगा। अरे लोटी आराम से दाल रोटी बनवाए था। राम बजो सिया राम बजो। बोलो बोले भाई संदीप शर्मा के कैसे बाबा। हाँ राम बाबा तो न्यू कहा जमी जमाई में फिर न पाड़े नहीं करते। यानी कि चढ़े हुए सत्संग के रंग न धोया ना करते, और इस दुनिया में बीज बदी के बोया ना करते। न्यू करो तो भाई मन मेरा मसाला मंगाना पड़ेगा। फिर मंगाई लो जी, न्यू करो तो फिर डील ना करो भी। तो कोई बात नहीं छोरा मार के ले।